हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे यूपी करंट अफेयर का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो जिन लोगों ने दो पार्ट नहीं देखे ना, तो उन्हें जरूर देख लेना और अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, उन्हें बार बार रिवाइज करना। और इसका पीडीएफ जो है मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है ना, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा। एक तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितने भी लोग हैं ना जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लगे रहो तैयार। 50 दिन है आपके पास, और कस के मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रहा हूँ और धीरे धीरे जो है मटेरियल बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, ये तो आपकी यूपी की करंट अफेयर है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसके अलावा यूपी स्पेशल है, उसको भी लेके आऊंगा। और शायद अगर तुम्हारी अगर आशीर्वाद रहा, सभी लोगों का अगर सहयोग रहा, तो शायद डेटल बोर्ड आ जाएगा, तो उस पर भी मैं आपकी क्लास जो है ज्योग्राफी की शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऑफलाइन में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, जो भी बच्चे मेरे हैं, तो ऑफलाइन में सभी सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। तो अगर हो सकेगा तो ऑनलाइन आपका रात में ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस लगे रहना। बस इतना ध्यान रखना, यूपी की जो भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, वो केवल यूपी स्पेशल, जितना टाइम बचा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर, आपकी टोटल करंट अफेयर, उसके अलावा स्टैटिक और मॉडर्न हिस्ट्री, इन पर ज्यादा फोकस देना। और हाँ, हिंदी को कोई हल्के मत लेना, पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लगभग 35 क्वेश्चन होने चाहिए, 30-35 के बीच में। ठीक है, तो लगे रहो। नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। डेली की तरह वही 25 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला गोरखपुर, दूसरा बस्ती। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जो पहला आपका महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है ना, गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती। तो राप्ती नदी के किनारे है क्या है? गोरखपुर। ठीक है ना, और गोरखपुर जो है, यहाँ पर आपका गीता प्रेस जो गोरखपुर है उसका मुख्यालय भी है, ये भी ध्यान रखना है। और गीता प्रेस एक पत्रिका जारी करती है, इसका नाम है कल्याणी। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कल्याणी नाम की धार्मिक पत्रिका जो है, मासिक पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये कहाँ से होती है? आपकी गोरखपुर से होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां, क्या ध्यान रखना? शहीद अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। तो ये आपका जो चिड़ियाघर है ना, ये कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और उसके अलावा जो चिड़ियाघर है एक आपका कानपुर में है, उसके अलावा एक कहाँ पर है? लखनऊ में। तो कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर तीन जगह है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और रामप्रसाद जो बिस्मिल थे, उनको फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नर प्रणाली को लॉन्च किया गया है? 5 या 7? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 जिलों में। कितने में? 7 में। तो ये ध्यान रखना, 7 जिलों में। कहाँ कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, नोएडा, ठीक है ना, नोएडा में किया गया है। उसके अलावा क्या नाम है? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ के अलावा इसमें गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, ठीक है ना, कानपुर। कानपुर के अलावा क्या नाम है इसमें? आगरा में भी किया गया है। ठीक है, आगरा। आगरा के अलावा उसमें क्या नाम है? प्रयागराज में। तो प्रयाग, यार है ना, प्रयागराज। और प्रयागराज के अलावा किसमें किया गया? कानपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कमिश्नर प्रणाली लागू है, कहाँ पर है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, और आपका कहाँ पर है? ये कानपुर में। तो कानपुर, और कोई जिला रह गया इसमें? गाजियाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी शायद रह गया ना। तो कानपुर मैंने दो जगह लिख दिया है। ठीक है, तो वाराणसी। तो वाराणसी हो गया, कानपुर है, नोएडा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, प्रयागराज है। यहाँ पर आपका जो है कमिश्नर प्रणाली लागू है, ध्यान रखना। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और जो लक्ष्मी सिंह है ना, वो आपकी पहली कमिश्नर बनी है महिला। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा या गोरखपुर? तो इसका सही आंसर क्या है? इसके सही आंसर आपके दोनों ही हैं, नोएडा भी है और गोरखपुर भी है। ठीक है, नोएडा भी और गोरखपुर भी है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 या 2041? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2041। तो मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उसके अलावा और सुन लो, मुंबई को 2050 तक कार्बन शून्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को 2070 तक, भारत को 2070 तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल, इसको 2030 तक
कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दुनिया में जो पहला देश बनेगा जो कार्बन मुक्त बनेगा वो कौन सा है? न्यूजीलैंड। कब तक बनेगा? ये बनेगा आपका 2025। तो सबसे पहले 2025 तक न्यूजीलैंड ने कार्बन मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2025 तक न्यूजीलैंड जो है धूम्रपान मुक्त भी बन जाएगा। तो धूम्रपान मुक्त और आपका कार्बन मुक्त दोनों ही आपका कौन है? 2025 तक न्यूजीलैंड है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, ध्यान रखना, वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? माउंट कुक। कौन सी हो जाएगी? माउंट कुक। और न्यूजीलैंड में कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा कौन सा है? दक्षिणी न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड की जो जनजाति है मूल निवासी वो कौन सी है? वो है माओरी। तो माओरी नाम की जनजाति जो है कहाँ रहती है? न्यूजीलैंड में रहती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यूजीलैंड में एक व्हाइट आइसलैंड नाम का ज्वालामुखी है, व्हाइट आइसलैंड। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि व्हाइट आइसलैंड नाम का ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और न्यूजीलैंड किस रेखा के सबसे नजदीक है? 180 डिग्री रेखांतर रेखा के सबसे नजदीक है। कौन सा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में एक आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंटबरी। तो कैंटबरी घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण है, न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड में जो चक्रवात चलते हैं वो कौन से चलते हैं? वो चलते हैं आपके नॉरवेस्टर। तो अगर पूछा जाए कि नॉरवेस्टर नाम का चक्रवात चलता कहाँ पर है, तो कहाँ चलता है? न्यूजीलैंड में चलता है। और नॉरवेस्टर जो आपकी वर्षा होती है कहाँ होती है? ये भारत में, असम में होती है। ध्यान रखना, नॉरवेस्टर नाम की जो वर्षा होती है ना, ये भारत में होती है। और नॉरवेस्टर नाम के चक्रवात और गर्म हवा जो चलती है वो कहाँ चलती है? वो आपका न्यूजीलैंड में चलती है। और एक चीज जो ध्यान रखना, फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन, ठीक है ना, वेलिंगटन। ये एक ऐसी राजधानी है, तो एक पवनें चलती हैं गरजता चालीसा। तो गरजता चालीसा के क्षेत्र में कौन सी राजधानी आती है? वेलिंगटन आती है। तो गरजता चालीसा, चीकता साठा, प्रचंड पचासा, ये कैसी पवनें हैं? ये सारी की सारी आपकी पछुआ पवनें हैं जो 30 से लेके 60 डिग्री अक्षांश की ओर चलती हैं। थोड़ा आगे बढ़ गए, सॉरी कुछ ज्यादा हो गया, चलो वापस लौट के आते हैं। क्योंकि मैं सीधा बताऊं, अभी आपको थोड़ा इस तरीके से थोड़ा बहुत मटेरियल मिल रहा है ना। अगर डिटेल बोर्ड आ गया तो मैं आपको एक तरीके से जीएस जो स्टैटिक के जितने भी फैक्ट बनेंगे पूरे वर्ल्ड में कौन सा भी उठा लो, ठीक है, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम शार्पली, ठीक है, जैसे मक्खन होता है उस तरीके से, ठीक है। तो बस आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, और हाँ नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन डालू वो आपके पास आ जाए, ठीक है ना। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो। और ये नोट जरूर कर लेना, क्वेश्चन आपके जो बोलता हूँ वो भी नोट कर लिया करो, आपकी दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रदेश में भालू रीच कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में, सॉरी लखीमपुर खीरी में या ललितपुर में? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जाएगा आपका ललितपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? ललितपुर में बनाया जाएगा। ललितपुर कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन सा? ललितपुर। ललितपुर के देवगढ़ में एक मंदिर है, इसका नाम है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर जो है ये आपका विष्णु मंदिर है जो गुप्त काल में बनवाया गया पहला मंदिर माना जाता है, ध्यान रखना। दशावतार मंदिर ईंटों से निर्मित पहला मंदिर कहां पर था? गुप्त काल का है, ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ललितपुर जो है यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है और ललितपुर में यूरेनियम भी निकाला जाता है, यूरेनियम। तो क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ निकाला जाता है? ललितपुर में निकाला जाता है। तो ये पॉइंट आपको ललितपुर से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो नोएडा या गोरखपुर, ठीक है ना। कहां पर? नोएडा या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में, जिसका प्राचीन नाम क्या था? गोरक्षपुर, ठीक है। गोरखपुर का प्राचीन नाम क्या था? गोरक्षपुर। यहाँ पर क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर, जिसे 2023 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति कब से लागू की गई है? 16 नवंबर 2022 या 16 नवंबर 2023? तो इसका सही आंसर होगा, आपकी दिमाग में जा रहा होगा 2023 नहीं, 16 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2025 या 2027? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2027 का रखा है, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति कब से लागू की गई है? तो पहला 16 नवंबर 2022 या 16 नवंबर 2023। तो इसका आंसर भी आपका होगा 16 नवंबर 2022 को, ठीक है ना। और पर्यटन जो है इसकी दृष्टि से सबसे बेहतरीन राज्य भारत का कौन सा है? वो है आपका केरल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? वृंदावन या मुजफ्फरनगर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में एक पड़ता है आपका चंदन गांव। कौन सा गांव? चंदन गांव। वहां खोला गया था प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य। और गाय जो है ये किसका राजकीय पशु है? कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये नेपाल। तो नेपाल का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? गाय है। भारत का तो पता ही होगा कौन सा है? टाइगर है। और टाइगर भारत में कितने वर्तमान में? 3682। तो 3682 कितने हैं? टाइगर हैं पूरे भारत में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं। एक कहाँ पर है? एक है आपका उसमें दुधवा, ध्यान रखना, दुधवा। दुधवा कहाँ पर है आपका? लखीमपुर खीरी में। फिर है दूसरा आपका पीलीभीत, ठीक है। कौन सा है? पीलीभीत। तीसरा है अमानगढ़। कौन सा है? अमानगढ़। अमानगढ़ कहाँ पर है? बिजनौर में है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? क्वेश्चन ये आ जाए कि उत्तर प्रदेश का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो किस नेशनल पार्क का हिस्सा है? तो जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है अमानगढ़। चौथा जो बनाया गया है वो कौन सा है? वो है आपका चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट जिले में कौन सा है? रानीपुर। तो रानीपुर पड़ेगा आपका चित्रकूट जिले में। कुल मिला के कितने टाइगर रिजर्व हो गए उत्तर प्रदेश में? 4 हो गए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार, उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो ये बुलंदशहर या आगरा? तो किसको मिली है? बुलंदशहर को मिली है। बुलंदशहर में किस स्थान पड़ता है? बरन। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बरन। तो बरन में एक व्यक्ति संबंधित थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बरनी। काफी फेमस साहित्यकार थे जिनका नाम क्या था? जियाउद्दीन बरनी। कहां पर है आपका? बुलंदशहर से। तो पूछा जाता है कि बरन कहां पर है? बुलंदशहर शहर में। जैसे पूछा जाए कोल, कोल, ठीक है। तो कोल कहां पड़ता है? अलीगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क बनाए जाएंगे? तो वाराणसी या लखनऊ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाएंगे भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क, ठीक है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमल है। क्या है? गोमल है। किसकी सहायक है? गंगा की है, ठीक है। कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? फुलहर झील से। और फुलहर झील कहां पर है आपका? पीलीभीत जिले में, ठीक है। और लखनऊ घराने का संबंध किससे था? कत्थक से था। बिरजू महाराज, कुदई महाराज, ठीक है ना, सितारा देवी, ये सभी आपके कत्थक से संबंधित थे। और कत्थक एक शास्त्रीय नृत्य है जो कहां पर होता है? उत्तर भारत में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे लखनऊ के अंतिम नवाब थे, यानी अवध के अंतिम नवाब थे, जिन्होंने अख्तर पिया नाम से, किस नाम से? अख्तर पिया नाम से ठुमरी लिखा करते थे। और लखनऊ घराने का जनक भी किसे माना जाता है? नवाब वाजिद अली शाह को माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया गया है? लखनऊ या झांसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ में। तो ये भी आपका लखनऊ में बनाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ललितपुर या कानपुर? तो ये कहाँ बन रहा है आपका? ललितपुर में बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, मेजर में लगा नहीं पाया, ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा या मेरठ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ में बनाया जा रहा है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? मेरठ में, ठीक है ना। मेरठ जो है ये किसके लिए फेमस है? तो मेरठ में 1857, ठीक है, की जो क्रांति शुरुआत हुई थी ना, ये 10 मई से। तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेरठ से ही मानी जाती है। और मेरठ में जो अशोक के द्वारा लिखा गया जो शिलालेख था ना, वो एक शासक था दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक, उसने उठवा के दिल्ली में रखवाया था। मेरठ और टोपरा के जो शिलालेख थे ना,
वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किले में रखवाए थे। ऐसा ही एक आपका कौशाम्बी का शिलालेख था, इसे इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी बोलते हैं। उसको किसने रखवाया था? उसको आपका अकबर के समय रखवाया गया था। ठीक है, तो मेरठ जो है इसलिए फेमस है। मेरठ में आपका एक सरधना पड़ता है, सरधना। तो सरधना जो है ये मेरठ में प्रसिद्ध है। और मेरठ में एक मेला लगता है, नौचंदी मेला, ध्यान रखना, काफी फेमस है। नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कहां पर है? मेरठ में है। कंफ्यूज मत होना, नौचंदी मेला मेरठ का है और नौचंडी मेला, ध्यान रखना, नौचंदी मेला मेरठ में है और नौचंडी मेला कहां पर है? ये पड़ेगा आपका, उसमें क्या नाम है, लखनऊ में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपका है। अगला पॉइंट देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में या किस जिले के बनटांगिया गांव में दिवाली मनाई? तो गोरखपुर या पीलीभीत? तो ये मनाई है आपकी गोरखपुर जिले में, जिसे बोलते हैं गोरक्षपुर जिला। तो गोरक्षपुर या गोरखपुर जो है, यहाँ पर आपका बनटांगिया गांव था, वहां पर दिवाली मनाई गई थी। और ये दिवाली ये लगातार 2009 से मनाए जा रहे हैं, मतलब मना रहे हैं यहाँ पर ही। और बनटांगिया क्या है? तो बनटांगिया एक समाज है जो टांगिया विधि से साखू की खेती करता है। ठीक है, जो कहाँ की, आपकी पूछे कहाँ की, सॉरी किसकी खेती करता है? साखू की खेती। कौन सा समाज? बनटांगिया समाज। और ये जो टांगिया विधि है ना, ये म्यांमार की है। म्यांमार की विधि है टांगिया विधि। ठीक है, जो साखू की खेती करते हैं। ठीक है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। ये क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है कि बर्मा की राजधानी क्या है, सॉरी इसका प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीतो। तो नापीतो म्यांमार की राजधानी है। इसकी एक राजधानी और थी पुरानी, कौन सी थी? इसका नाम था आपका रंगून। तो रंगून जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, अब रंगून से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक वो थे, क्या नाम है, भारत के अंतिम मुगल शासक जो थे, उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर दूती। उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में, और वहीं उनकी कब्र है। उसके अलावा एक कूका आंदोलन से संबंधित थे, राम सिंह कूका, उनको भी कहाँ मतलब भेज दिया गया था? म्यांमार में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और म्यांमार में एक नदी बहती है, इसका नाम है इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। इसे म्यांमार की क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन बोलते हैं। म्यांमार में एक पठार है, इसका नाम है सान का पठार। म्यांमार में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे। तो सितवे बंदरगाह भी कहाँ पर है आपका? म्यांमार में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और म्यांमार में एक नदी बहती है, सालवीन नदी। सालवीन नदी। तो सालवीन नदी जो है ये म्यांमार की सीमा पर बहती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और उसके अलावा भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत है, इसका नाम है अराकन योमा। अराकन योमा। तो अराकन योमा जो पर्वत है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विक्टोरिया। तो माउंट विक्टोरिया जो है ना, ये अराकन योमा की सबसे ऊंची चोटी है, जो म्यांमार में पड़ती है। ठीक है ना। और विक्टोरिया नाम से कई क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, काफी बनेंगे। देखना, बड़ा डाउट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं पूछूं विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, वाटरफॉल, तो ये पड़ेगा जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी नदी कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में। अगर ये पूछा जाए विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपका, सॉरी, जाम्बेजी नदी कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में। ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि सॉरी विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगर ये पूछा जाए, ये बताओ मुझे कि विक्टोरिया पर्वत शिखर कहाँ पर है, तो हो जाएगा म्यांमार में। ठीक है, तो ये काफी आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और विक्टोरिया नाम की एक झील भी है। तो विक्टोरिया नाम की झील कहाँ पर है? वो भी आपकी अफ्रीका में है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। ठीक है, केन्या, युगांडा, तंजानिया के बीच में सीमा भी बनाती है। चलो लौट के आते हैं अपनी यूपी पर ही। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, दाऊजी लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ या हाथरस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथरस हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर फैक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो बता देना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कम कर दूंगा। वैसे आपके लिए फैक्ट जितने ज्यादा हो सके ना, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो आप कमेंट करके बता दो मुझे। ठीक है, तो दाऊजी लक्खी मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? हाथरस में हुआ था। हाथरस की क्या प्रसिद्ध है? हींग प्रसिद्ध है। तो हाथरस की हींग प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। और हाँ, एक दो मेला और ध्यान रखना, एक मेला भी हुआ था, इसका नाम था देव दीपावली। तो देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? काफी फेमस क्वेश्चन है। देव दीपावली मनाई जाती है वाराणसी में मनाई जाती है। कौन सी दीपावली? देव दीपावली। एक लगता है आपका गंगा मेला। गंगा मेला कहाँ लगा था? ये लगा था बुलंदशहर जिले में। एक लगता है आपका माघ मेला, और माघ मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका प्रयागराज में। ठीक है, एक लगता है आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है सुलह कुल मेला। सुलह कुल मेला अकबर के समय शुरू हुआ था, और कहाँ शुरू हुआ था आपका? आगरा में शुरू हुआ था। ठीक है, तो काफी मेले हैं। ठीक है, यूपी में तुम्हें पढ़ना है, घटना उसकी परीक्षा बाणी की किताब ले लेना एक, उसको रट डालो पूरी तरह। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला
महाप्रबंधक कौन बनी है, सौम्या माथुर या रमा किरण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सौम्या माथुर बनी है। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है आपका, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। और उत्तर प्रदेश में दो रेलवे के मुख्यालय पड़ता है, एक तो आपका गोरखपुर में पड़ता है और एक पड़ता है प्रयागराज में। किसका, उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पड़ेगा गोरखपुर में और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पड़ेगा गोरखपुर में। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पर है आपका, दिल्ली में। भारत में दो शहर ऐसे हैं जहां पर रेलवे के दो या दो से अधिक आपके जोन हैं। एक तो है मुंबई, ठीक है ना, मुंबई। मुंबई में आपका एक तो पड़ेगा पश्चिमी रेलवे का जोन पड़ेगा और एक पड़ता है आपका मध्य रेलवे। तो पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे के जोन कहां पर है आपका, मुंबई में है। उसके अलावा दूसरा शहर है कोलकाता। ठीक है, कौन सा है, कोलकाता। तो कोलकाता में कौन कौन से जोन है, तो कोलकाता में एक तो हो जाएगा पूर्वी जोन, ठीक है ना, उसके अलावा एक हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी जोन और एक हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। तो कितने जोन हो गए आपके, 3 हो गए। और कुल मिलाकर रेलवे के कितने जोन हैं आपके, 18 जोन हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में डबल रोइंग में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है ना, ये किस राज्य से संबंधित थे, तो बुलंदशहर या आगरा। ठीक है, कहां से संबंधित थे, बुलंदशहर या आगरा। तो ये कहां से संबंधित थे, तो ये संबंधित है आपके बुलंदशहर जिले से। ठीक है ना, और इन्होंने एशियन गेम्स में रजत पदक भी जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे आपके, गोवा में ही हुए थे। और अगले जो होंगे ना 38 वाले, ये तो 37वें हुए थे गोवा में, 38वें कहाँ होंगे, तो ये उत्तराखंड में होंगे। ठीक है ना, एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, चीन में हुए थे। अगले कहाँ होंगे, जापान में होंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर, जो देश का पहला टेलीकॉम सेंटर, उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, मेरठ या सहारनपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहारनपुर में। तो सहारनपुर में आईआईटी रुड़की का जो आपका सेंटर है, ठीक है, वहीं रखी गई थी। यहाँ पर 5G और 6G पर रिसर्च होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका, सहारनपुर, जो पड़ता है आपका नेपाल की सीमा से भी है, ध्यान रखना। सहारनपुर जो जिला है ये नेपाल की सीमा से भी, सॉरी उससे क्या ना, नेपाल के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तो 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। उसके अलावा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से कौन सा जिला लगा हुआ है, वो है आपका सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। कितने जिलों की सीमा से है, 4 से है। बिहार है, ठीक है, एमपी है, ठीक है, जेके यानी झारखंड है, और एक हो जाएगा सीएच यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो 4 राज्यों से सोनभद्र जिला अपनी सीमा लगाता है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। सॉरी यमुना नदी है ना, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ही प्रवेश करती है। और गंगा नदी किस में करती है, वो करती है बिजनौर जिले में। तो गंगा नदी और रामगंगा नदी दोनों उत्तराखंड से निकलकर यूपी में जब आती हैं तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं सबसे पहले। और सहारनपुर से कौन सी नदी प्रवेश करेगी, यमुना नदी करेगी। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, तो पहला 3 या 5। तो आंसर होगा आपका 3 जिलों में। 3 जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो है सोनभद्र, ठीक है, सबसे अधिक जनजाति इसी जिले में निवास करती है। दूसरा है मिर्जापुर, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा महाराजगंज। तो महाराजगंज, सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है, इन 3 जिलों में जनजाति संग्रहालय बनाए जाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। तो गोंड जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी है, गोंड है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जनजाति, इसका नाम है थारू जनजाति। ये कहाँ रहती है, तराई प्रदेशों में निवास करती है। ठीक है ना, और ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में भी मनाती है। कौन सी, थारू जनजाति। और थारू महाविद्यालय जो खोला गया है, कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है लखीमपुर खीरी में। और थारू जो है ये लठ भरवा भोज भी देते हैं। कौन सा, लठ भरवा भोज। तो ये थारू जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह में दिवाली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किए। तो इसमें ये आ रहा है कि कितने, तो 1.5 करोड़ या 1.75 करोड़। तो ये थे आपके 1.75 करोड़। तो सरकार ने बोला था कि हम जो है दिवाली, ठीक है, दिवाली और होली पर जो है एक सिलेंडर भरवा के देंगे। तो कितने, 1.75 करोड़। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं।
बदलापुर महोत्सव 2023 का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया गया? जालौन या जौनपुर? ठीक है, जालौन या जौनपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर में। कौन सा? बदलापुर महोत्सव। जौनपुर जैसे बोलते हैं भारत का सिराज, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर नगर को कहा जाता है। और जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जोना खां। जोना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही, कौन सी? फुतूहत ए फिरोज शाही, ये कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना, फिरोज शाही। तो फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसकी आत्मकथा थी। एक आती है आपकी तारीख ए फिरोज शाही, जिसकी रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने। तारीख ए फिरोज शाही लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने, जो कहाँ के थे? बरन। बरन कहाँ पर है? बुलंदशहर में। ठीक है। और फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। जौनपुर में क्या फेमस है? जौनपुर में आपका एक तो क्या नाम है, अलाई, नहीं नहीं, अलाई दरवाजा नहीं है। एक तो जौनपुर में अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद काफी फेमस है, ध्यान रखना मस्जिद। तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है आपका? जौनपुर में। एक लाल दरवाजा, लाल दरवाजा जो है ये भी कहाँ पर है आपका? उसमें क्या नाम है? जौनपुर में। अगला पॉइंट देखते हैं, चलो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है? 5 या 10? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 अस्पतालों में लागू की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, 25 और लास्ट क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने खूंटी से, कहां से? खूंटी से उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के तहत कितनी राशि का हस्तांतरित किया? तो 175.28 लाख रुपए, 150.33 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 175.28 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, 175.28 लाख रुपए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और ये खूंटी कहां पर है? खूंटी आपका है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड। तो खूंटी पड़ेगा झारखंड में। और एक आपका ऊटी और है, ऊटी, ये आपका हिल स्टेशन है। ऊटी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ऊटी है, इसे उटक मंगलम भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक आपकी नीलगिरी माउंटेन ट्रेन भी चलती है। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन भी चलती है। और पूरे भारत में जो माउंटेन ट्रेनें चलती है ना, वो 3 चलती हैं। कहाँ कहाँ चलती हैं? एक तो चलती है दार्जिलिंग, ठीक है, तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन है। एक चलती है आपकी कहाँ पर? नीलगिरी में, तो नीलगिरी हो जाएगी। और तीसरी कहाँ चलती है? हिमाचल प्रदेश में, कालका शिमला, कालका शिमला। तो भारत में 3 जगह चलती हैं। सबसे पहले कहाँ चली थी? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में जो चली थी, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था कब? 1999 में। ठीक है। दूसरी थी आपकी कौन सी? नीलगिरी, ये कब शामिल की गई? 2005 में। तीसरी कौन सी थी? कालका शिमला माउंटेन ट्रेन, इसे कब शामिल किया गया था? 2008 में। तो तीनों टॉय ट्रेन जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो कंफ्यूज मत होना, खूंटी कहाँ पर है? झारखंड में है। और ऊटी कहाँ पर है आपका? नीलगिरी में। ठीक है, खूंटी जो जिला है, यहाँ पर जो क्या नाम है, यहाँ एक गांव था, गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर जन्म किसका हुआ था? बिरसा मुंडा, जिन्हें मुंडा आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। तो मुंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका झारखंड से हो जाएगा। तो ये रहे थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट थे। और हमने इसमें स्टैटिक का कुछ ज्यादा ही इसमें करा दिया, तो शायद टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा खिंच भी गया। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ लो उतना बढ़िया रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कर लेना। और जितने भी करंट के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यूपी स्पेशल के, वो सारे के सारे अपनी कॉपी में नोट करते जाना। पीडीएफ इसकी मैं आपका टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले समय में कुछ और सब्जेक्ट आपको डायरेक्ट लेके आऊँ। ठीक है, वो इस तरीके से ही डायरेक्ट आपका डिजिटल बोर्ड पर। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।